भगवान कृष्ण की 16,108 रानियों में कहीं राधा जी का नाम है क्या? अरे बोलो जम के, नहीं है। भगवान कृष्ण की 16,108 रानी में राधा का नाम नहीं है, और राधा के पति में कृष्ण का नाम नहीं है। राधा जी के पति का नाम क्या है? अरे बोलो जम के, अभी तो बोले थे हमारे श्रेणी जी और सब लोग बोलते थे कि हमारे यहाँ भागवत हुई, तो बताओ राधा जी के पति का नाम क्या है? क्या नाम है राधा जी के पति का? अनय घोष। क्या नाम है राधा के पति का? अनय घोष। राधा जी की सास का नाम था जटिला, ननन का नाम था कुटिला। राधा जी का विवाह हुआ था ग्राम छाता। कहां की रहने वाली थी राधा? जम के बोलो, है बरसाना। पक्के में बरसाने की राधा नहीं थी, राधा जी थी रावल गांव की। बरसाने में तो राधा जी के पिताजी की कचेरी थी, जिसमें राधा वर्ष में एक बार कचेरी पर जाती थी, इसलिए उसका नाम है बरसाना। वर्ष में एक बार आना, उसको कहते बरसाना, जहां राधा जी के पिता की कचेरी थी। कल हमको एक क्लिप दिखाई गई किसी भागवत प्रवक्ता की, वो लाडली जी के विषय में बोल रहा है कि राधा ऐसा राधा ऐसा। 4 श्लोक पढ़ लिए, भागवत प्रवक्ता बन गए। कभी बैठे हो संतों के चरणों में? कभी किसी महापुरुष की चरण रज का सेवन करके बात करते तो तुम्हारी अशुद्ध वार्ता ऐसी वाणी से नहीं निकलती। चर्चा की जाती है प्रभु की, प्रभु में अनुराग प्रकट करने के लिए, स्वयं में, और जो सुने उसको भगवान में श्रद्धा हो जाए, प्रियाजू में श्रद्धा हो जाए। जो हमारी लाडली जी के विषय में एक भी बात नहीं जानता, वो लाडली जी के विषय में बोलने का अधिकार क्या जानता है लाडली जी के विषय में? श्री जी, अरे हम जीते हैं उन्हीं से, हम उन्हीं में रहते हैं, वो हम में रहती है। अगर तुम्हें जानकारी करनी कि श्री जी क्या है तो हमारी आंखों में आंख मिलाकर देख श्री जी क्या है, फिर तुझे पता चलेगा। जो परम रस है, जिसे वेद कहता है रसो वैसा हृदय लब्ध्वानंदी भवतु, वो रस समुद्र परमात्मा वृंदावन में 2 रूप में सदैव खेल रहा है, स्वयं लाडली बना हुआ और लाल बना हुआ। 2 नहीं है। श्री हरिवंश सुरित सुनाऊं, श्यामा श्याम एक संग गाऊं, छिने कबन अंतर होई, प्राण सु एक देह है दोई। राधा संग बिना नहीं श्याम, श्याम बिना नहीं राधा नाम, छिन छिन प्रति आराधत रही, राधा नाम श्याम तब काहे। वो हद करके बोल रहा है श्री जी के लिए, वो श्री कृष्ण की नहीं। अरे प्रीति मूर्तिमती रस सिंधु सार संपत्ति विमला वैदक दीनाम हृदय काचन वृंदावनाधिकारिणी जयति। तो तुझे नर्क से कोई नहीं बचा सकता। 4 लोगों को, मूर्खों को रिझाकर भागवताचार्य बन करके तू प्रभु के प्रति बोले, एक बोला था द्वारिकाधीश के प्रति। अरे तुझे शर्म आनी चाहिए। जिसका जस गा करके जीता है, जिसका जस खाकर खाता है, जिसके जस गा करके तेरे को नमस्कार और प्रणाम मिलता है, उसकी मर्यादा को तू नहीं जानता। किस बात का माइक में बैठ करके प्रवचन करता है जब तुझे ब्रह्म तत्व का बोध नहीं? अरे चराचर जगत में भगवान देखने वाले महाभागवत कहे जाते हैं, और तू भागवत का प्रवचन करता है, भगवान की निंदा करता है, श्री जी की अवहेलना की बात करता है। कहते हैं कि बरसाने में नहीं, कभी सामना पड़ा नहीं संतों से, वही 4 को घेर कर पैर पुजवाता रहा, इसलिए जानता है तो बहुत बड़ा भागवत प्रवक्ता है। श्री जी को तू जान जाएगा। प्यारो ढूंढ क्षम देने अच्छे सुखादे नाम तो ध्यानगम, जो भगवान शंकर और ब्रह्मा सुखादि के भी ध्यान में नहीं आने वाली है, वो हमारी लाडली जो है। और रही बरसाने की बात, श्री जी बरसाने में है कि नहीं, तो अभी कितने ग्रंथों का स्वाध्याय किया है? अभी रस ग्रंथों में प्रवेश ही नहीं हुआ। ये 4 श्लोक पढ़ लिए, भागवत प्रवक्ता बन गए। जो मन आया सो नरक जाओगे। ध्यान रखना, वृंदावन की भूमि से गरज कर कह रहा हूं, बोलने का अधिकार तब है जब तत्व का बोध हो जाए। बोलने का अधिकार है दैन्य होकर अपने इष्ट की यश गाथा गाओ, जिससे आस्तिकता बढ़े, नास्तिकता नहीं। अपने को बड़ा तो ज्ञानी समझता है लाडली जी के विषय में। रस ग्रंथों में प्रवेश नहीं है, रस ग्रंथों का किंचन मात्र ज्ञान नहीं है। और कह रहे हैं देखो हमारी लाडली जी कौन है? तस्यापार रससार विलास मूर्ते, रानंद कंद परमाद्भुत सौम्य लक्ष्म्या, ब्रह्मादि दुर्गम गतिर वृषभानुजाया, कैंकर्यमेव मम जन्मनि जन्मनि स्यात्। तस्या अपार रस सार विलास मूर्ते। अपार रस के समुद्र हैं लालजू, और अपार रस का सार है लाडली जू। प्रीतिरु मूर्तिमती रस सिंधु सार संपदी विमला। प्रीति के समुद्र का सार है हमारी लाडली जू, सांद्रानंद घन प्रेम मूर्ति किशोरी। श्री लाडली जू कौन है? जो अपार रस समुद्र का सार है। अपार रस समुद्र कौन है? रसघन मोहन मूर्ति श्री लालजू महाराज। लालजू के हृदय का मूर्तिमान प्रेम श्री राधा किशोरी जो है, जो आनंद कंद श्याम सुंदर के सुख की परम अद्भुत शोभा और खान है, जिनसे लालजू महाराज परम सुख की याचना करते हैं। मांगत लाल लाडिलो नागर, प्रगट भई दिन दिन की चोरी, दान दैरी नवल किशोरी।
जिन श्री लाडली जी की गति को जानना ब्रह्मादि के लिए भी दुर्गम है। ब्रह्मादि दुर्गम गतिर वृषभांग, जिनके अंश से ऐसी अनंत शक्तियां प्रकट होती हैं, करोड़ बिजली की कांति जिनके श्रीअंग से कोई उन्हें स्पर्श कर सकता है, कोई उन्हें देख सकता है। हे बहुत हमें अंदर से गुस्सा लगी सुनकर के कि प्यारी जी और प्यारे जी के विषय में जानता नहीं, कभी वृंदावन की रज में नहीं लौटा होगा, कभी रसिकों का संग नहीं किया, और कह रहा है कि लाडली जो वृषभानपुर बरसाने में ही नहीं है। हमारे आचार्य कह रहे हैं, देख सखी राधा पी केली, ये दो खोरी खीरक गिर गहवर बिहरत कुंवर कंठ भुज मेली। हर समय प्रिया प्रीतम की उपस्थिति गहवर बन बरसाने में की मानी गई। इतने रस ग्रंथ है, ये क्या 4 अक्षर पढ़ लिए और भागवताचार्य बन करके ऊट पटांग की बातें करते। अनुराग रस की सार मूर्ति, सांद्रानंद घन प्रेम मूर्ति किशोरी, जिनके श्रीअंग से अनंत बिजलियों की कांति प्रकट होती, जिनके निकुंज को देखना बड़े बड़े ब्रह्मादि के लिए दुर्लभ है। उन महारानी को ये क्या बोलता है। एक ने बोला था कि राधा राधा बोलोगे, ऐसा ऐसा तुरंत पता चला था कि 2-4 दिन में हटा दिया गया था। किशोरी जी के विषय में होश में बोलना हमारा जीवन है, हमारा सर्वस्व है। किशोरी जी तो कुछ नहीं करेंगी, बड़ी करुणामयी है, लेकिन अगर हमारा हृदय जल गया तो तू ना लोक लायक रह जाएगा ना परलोक लायक रह जाएगा। ऐसे भागवत प्रवक्ताओं से बिल्कुल कथा नहीं सुननी चाहिए, नरक की प्राप्ति होती है। जिनसे प्रभु के यश की बात सुनने को मिले, जिनके वाणी सुनने से हृदय गदगद हो जाए, अश्रु निकलने लगे, ये जिनके लिए प्राण समर्पित करने की भावना हो जाए, ये है भगवत चर्चा। ये भगवत चर्चा बड़े ज्ञानी बनते हैं। अभी तत्व के विषय में मत बोलो, कृष्ण तत्व को तो तुम जानते नहीं हो। जो ब्रह्म तत्व में स्थित है उनकी भी हृदय की स्थिति को ऐसे आकर्षण कर लिया। बोलते हैं कृष्णात् परम किमपि तत्व हम न जाने। जो कृष्ण का भी परम तत्व राधा बोलने का अधिकार पहले सीख। पहले रसिकों की चरणामृत पियो, चरण रज लगा, उनकी जूठन खा, तब तेरे में सामर्थ्य आएगी राधा बोलने की। वो केवल बोल दिया ऐसे, ऐसी धूर्तता से शब्द निकले थे कि ऐसा लग रहा था कि नजदीक हूं, तुमको बताऊं कि राधा क्या तत्व है। अभी तुम क्या समझते हो। भोली भाली किशोरी को ऐसा मत समझ लेना, उनके जन ऐसे हैं कि तुम्हारे सर्वनाश करने में बिल्कुल समर्थ हैं। एक संकल्प में ना तू लोक लायक रह जाएगा ना परलोक लायक रह जाएगा, पक्का। ये हम वृंदावन से गर्जना करें, महारानी जी के विषय में बोला तो ना लोक लायक, देख लेना, सभा में कह रहा हूं, देख लेना, ना लोक लायक रह जाएगा ना परलोक लायक रह जाएगा। जो श्री जी के विषय, श्री जी को क्या जानते हो, हमारी स्वामिनी है, हम उन्हीं से जीते हैं, उन्हीं में वास करते हैं, हम में रहते हैं, हम उनमें रहते हैं। क्या समझते हो तुम। श्री जी के विषय में बोलने के लिए बहुत होश से बोलना। जहां श्री कृष्ण महावर रचते हैं वो हमारी श्री जी हैं। अभी तुम किस राधा की बात करता है। अभी जाना कहां राधा को। राधा को जान जाएगा तो आंसुओं से वार्ता होती है, वाणी से मुंह हो जाती, कौन रस बाढ़े जहां बोली बोली भार रही।